नमस्कार दोस्तों, अवरल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। दोस्तों, अध्यात्म को मन की शांति का सबसे बड़ा कारक कहा गया है और भारत को हमेशा से ही आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता रहा है। ऐसे में दुनिया भर के लोग भारत में आध्यात्म के नए मायने ढूंढने और परम धन की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। वहीं आध्यात्म का प्रचार करने वाले बाबाओं की संख्या भी भारत में बहुत ज्यादा है। इसमें से कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। एक लाइन में कहे तो ये बाबा दुनिया को बताते हैं कि कैसे सब कुछ माया है और भोग विलास की वस्तु है। पर क्या आप जानते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए ये बाबा कितना चार्ज करते हैं और मौजूदा समय में उनके पास कुल कितनी संपत्ति है? तो आइए एक नजर भारत के 10 सबसे अमीर बाबाओं और उनकी नेटवर्थ पर डालते हैं। इसमें से पहले नंबर पर आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चित चेहरा बने हुए हैं, जो कि आए दिन अपनी कथा के दौरान देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते नजर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति कथा सुनाने का लेते हैं और महीने भर में करीब 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। इस दौरान बागेश्वर धाम में जो राशि चढ़ावे में आती है उससे वो अस्पताल चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति करीब 19.5 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुरारी बापू। आध्यात्मिक ज्ञान देने वालों में दूसरा चर्चित नाम मुरारी बापू का है, जो कि देश भर में राम कथा सुनाने के लिए मशहूर है। देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन परिवार भी उनके अनुयायी हैं। मुरारी बापू ने अपने करियर की शुरुआत बतौर प्राइमरी टीचर की थी, लेकिन बाद में रामकथा सुनाने लगे। मुरारी बापू की कुल संपत्ति की बात करें तो ये मौजूदा समय में करीब 550 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर में आते हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर। इस फेहरिस्त में अगला नाम देवकी नंदन ठाकुर का है, जो कि एक कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। देवकी नंदन ठाकुर आध्यात्मिक कथाओं को सुनाने के लिए मशहूर हैं, जिसे वो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी करते हैं। मौजूदा समय में उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जिसके चलते वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से ही 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक के लिए करीब 5 से 6 लाख रुपए प्रति कथा की फीस लेते हैं और साल में कथावाचक से ही 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 52.86 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर है जया किशोरी। बचपन से ही आध्यात्म को अपना जीवन बना लेने वाली जया किशोरी भी हर उम्र के लोगों के बीच काफी चर्चित हैं। जया शर्मा को जया किशोरी उनके गुरु ने बनाया और पहली बार जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी कथा वाचन को सुना तो बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। जया किशोरी की बात करें तो वो यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की सालाना कमाई कर लेती हैं। तो वहीं पर नानी बाई का मायरा और श्रीमद् भागवत वाचन के लिए करीब 9.5 से 10 लाख रुपए प्रति कथा फीस लेती हैं। जया किशोरी की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए है और कुल संपत्ति की बात करें तो करीब 24.86 करोड़ रुपए है। 5वें नंबर पर आते हैं श्री श्री रविशंकर। श्री श्री गुरुजी और गुरुदेव के नाम से फॉलोवर्स के बीच मशहूर श्री श्री रविशंकर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में आध्यात्म को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। श्री श्री रविशंकर की बात करें तो उनके करीब 150 देशों में 30 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर हैं और आदमी को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए इसकी राह बताते हैं। चढ़ावे, कई तरीके के चैरिटेबल ट्रस्ट और कथा वाचन के जरिए श्री श्री रविशंकर के पास करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हो गई है। छठे नंबर पर माता अमृतानंदमयी देवी। इस लिस्ट में अगला नाम माता अमृतानंदमयी देवी का आता है, जिनके ट्रस्ट के पास करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
अम्मा के नाम से लोगों के बीच मशहूर माता अमृतानंदमयी की बात करें तो वो अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थीं। उन्हें गले लगाने वाले संत के नाम से भी जाना जाता है और वो अब तक करीब 30 करोड़ लोगों को गले लगा चुकी हैं। वो देश की सबसे अमीर महिला अध्यात्म गुरु हैं, जो कि समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देती हैं। उनकी आय का साधन उनके फॉलोवर्स की तरफ से दिया जाने वाला दान है। 7वें नंबर पर आते हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव का नाम भी भारत के सबसे अमीर बाबाओं में शामिल है। ईशा फाउंडेशन की नेटवर्थ करीब 18 करोड़ है, जबकि उसमें 116 करोड़ के सामान का इस्तेमाल किया है। यूट्यूब वीडियोस और धार्मिक प्रचार के जरिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव की कमाई भी होती है और कुल संपत्ति की बात करें तो ये लगभग 150 करोड़ रुपए है। 8वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर पॉल दीनाकरन। आध्यात्म की बात करने वालों में सिर्फ सनातन के अनुयायी ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले डॉक्टर पॉल दीनाकरन का नाम भी इसमें शामिल है। वो यीशु बुला रहे नाम से संस्था चलाते हैं और कोयंबटूर की मशहूर यूनिवर्सिटी कोरोनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं साइंसेज के चांसलर भी हैं। वो रेनबो टीवी के नाम से भी चैनल चलाते हैं और यीशु की शिक्षाओं को फैलाने का काम करते हैं। उनकी कुल आय करीब 5,000 करोड़ रुपए है। 9वें नंबर पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो वो भी युवाओं के बीच अपने कथा वाचन को लेकर तेजी से मशहूर होते जा रहे हैं। स्टार्टस्ट वेबसाइट के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य एक दिन की कथा के लिए करीब 80 से 1 लाख रुपए तक चार्ज लेते हैं। इतना ही नहीं, वो यूट्यूब से भी करीब 1.82 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसी वेबसाइट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 10वें नंबर पर आते हैं नित्यानंद बाबा। भारत के सबसे अमीर बाबाओं की लिस्ट में विवादित और कई आरोपों से घिरे आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद बाबा का नाम भी आता है। नित्यानंद बाबा पर जब यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे और सोशल मीडिया पर कुछ एमएमएस लीक हुए तो वो आनन फानन में देश छोड़कर फरार हो गए और अब इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदकर रहते हैं। इसे नित्यानंद ने कैलाशा नाम का देश। नित्यानंद ने साल 2003 में ही खुद को संत के रूप में प्रचारित करना शुरू किया था और देश छोड़कर भागने से पहले उनके पास करीब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। धन्यवाद।